हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगी वो है पीसीओएस और पीसीओडी। एक्चुअल में पीसीओएस और पीसीओडी होता क्या है, इसके काजेज़ क्या हैं, इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। काइंडली वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छा चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। व्हाट इज़ पीसीओएस और पीसीओडी? पीसीओएस और पीसीओडी होता क्या है? पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। बेसिकली ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो फीमेल की बॉडी के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे मेल हार्मोन का बढ़ जाना और फीमेल हार्मोन का कम हो जाना। इसी तरह जब मेल हार्मोन बढ़ जाता है और फीमेल हार्मोन कम हो जाता है तो इसके हमें बहुत से साइन एंड सिम्पटम्स नज़र आते हैं। जो सबसे पहला है कि हमारी ओवरीज जो है ना वो सही तरह से एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ओवुलेशन प्रोसेस जो होता है वो सही तरह से नहीं चल पाता और वो हमारी ओवरीज में एग जो होते हैं सिस्ट की फॉर्म में हो जाते हैं। उसको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ का नाम दे देते हैं। बेसिकली उर्दू में इसको पानी की थैलियाँ बना दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है। ठीक है, अब ये होता है कि जब हमारा ये स्टार्ट प्रोसेस, हम हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसके जो हमें साइन एंड सिम्पटम्स नज़र आते हैं ना, आइए वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके सिम्पटम्स, सबसे पहला जो इसका सिम्पटम है, जो अक्सर लोगों में जिनको पीसीओएस और पीसीओडी है वो आपको उन लोगों में ये नज़र आएगा, वो है एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ। आपकी बॉडी पे इतने ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं, आपकी बैली पे, आपकी थाइस पे, आपके अपर पार्ट लाइक आपकी चिन पे, आपकी चिक्स पे बाल आने लगते हैं। इसके अलावा आपके वेट जो है वो चेंज होने लगता है, कभी वेट लॉस हो जाता है, कभी वेट एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब एग जो है सही तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाते तो वो जो है वो ओवरीज में पानी की थैलियाँ टाइप लाइक फ्लूइड सिस्ट, मतलब पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, उनको हम सिस्ट कहते हैं, वो हो जाते हैं ओवेरियन सिस्ट। इसके अलावा हमारा लो सेक्स ड्राइव हो जाता है। इसके अलावा इरेगुलर और मिस्ड पीरियड, लाइक हमारे जो सबसे मेन इसका काज है ना, जो सबसे मेन इसका सिम्पटम है वो है इरेगुलर पीरियड्स। आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होने लग जाएंगे। आपको जो पीरियड्स हैं वो 7 माह बाद, कभी 2 माह बाद, कभी 3 माह बाद, कभी साल बाद, मतलब काफ़ी टाइम ड्यूरेशन हो जाता है, पीरियड्स नहीं होते। इसके अलावा मेल पैटर्न ब्लेडनेस, थिनिंग हेयर, आपकी चिन पे बाल आने लगते हैं, आपकी जॉ लाइन, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं। लाइक जैसे जब हमारा मेल हार्मोन इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली हमारे जो मेल हार्मोन्स वाले जो मेल की चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगेंगी। उसके अलावा हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, टेस्टोस्टेरोन बेसिकली मेल्स में होता है ज़्यादा ना, तो वो जब फीमेल में आने लगेगा तो जो मेल की ग्रोथ होती है वो फीमेल में होने लग जाती है। लाइक जैसे बाल आने लग जाते हैं, जैसे मेल्स को बाल आते हैं, इसी तरह। उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसके अलावा फटीग होने लगती है। आपकी एक्नी इज़ अ मेजर सिम्पटम है पीसीओएस का, कि जब आपको पीसीओएस होता है तो आपके फेस पे एक्नी आने लगती है, आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स बनने लगते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हार्मोन्स इम्बैलेंस। मूड चेंज, इसके अलावा आपका जो मूड है वो चेंज होने लग जाता है। आपको कब पता नहीं चलता कब आपका मूड अच्छा है, कब बुरा है, कब आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। इसके अलावा ट्रबल कंसीविंग और इनफर्टिलिटी। इन सब के बाद जब आपकी शादी होती है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, आप इजीली कंसीव नहीं कर पाते, और अगर इसको जल्दी से ट्रीट नहीं किया जाए तो ये इनफर्टिलिटी की तरफ जाता है। ये
बेसिकली आजकल ये इतना इतना आम होता जा रहा है कि हर 5 में से एक लड़की के अंदर आपको पीसीओएस देखने को मिलेगा। इसलिए आपको जब आपको लगे कि आप में ये सारे सिम्पटम्स आपको फील हो रहे हैं, देन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप उसको बताएं, आपकी फिर स्कैनिंग होगी, आपको वो हार्मोन टेस्ट बताएंगे, आपके टेस्ट होंगे, फिर आपकी अल्ट्रासाउंड की जाएगी, जिससे आप पता चलेगा कि आपको वाकई पीसीओएस और पीसीओडी है या नहीं। अगर आप अपने आप में ये वो सारे सिम्पटम्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं पीछे नज़र आए, देन आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना होगा। आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं एक दफ़ा, ताकि अगर आपको ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है कि आपके साथ कुछ अलग हुआ है या आपको ये सारे सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके अलावा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इसके मेजर जो काजेज़ हैं वो क्या है, मतलब ये कैसे पीसीओएस हमें कैसे हो सकता है। फर्स्ट, जेनेटिकली ये पीसीओएस जो है ना, ये हमें कभी कभार हमारी अगर मदर को है या हमारी मदर की मदर को था, तो वो जेनेटिकली भी हमें ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा बैड डाइट, अगर आप गंदे खाने खा रहे हो, गंदे खाने से रिलेटेड आप फास्ट फूड खा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हो, तो उससे भी आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। अगर आपका खाने का तरीका, खाना आपके खाने की चॉइसेस, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, या इस तरह की शुगर वाली चीज़ें अगर आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हो, तो वो भी इसका काज हो सकता है। इसके अलावा वीकेंड इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक है, वो भी इसका काज हो सकता है। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, स्टॉप ईटिंग जंक फूड, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जंक फूड को स्टॉप कर दें, कम खाया करें, खाया ही नहीं करें। मैं तो ये बोलती हूँ, जिनको अगर पीसीओएस और पीसीओडी डायग्नोज हो जाता है, काइंडली वो स्पेशली फास्ट फूड एंड कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक से अवॉइड करें। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबेसिटी तो मैं तो कहती हूँ हर बीमारी का वाहिद काज ही ओबेसिटी है। आप अपने वेट को कंट्रोल में रखें। आप अपने वेट को कंट्रोल में रखेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच। ये तो थे इसके काज। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीसीओएस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरली। अच्छा, अगर किसी इंसान को पता चल जाता है कि उसको पीसीओएस हो गया है, या अगर किसी लड़की को उसने डायग्नोज हो चुका है कि उसको पीसीओएस है, तो उसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बाबा। कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं, कहते हैं कि पीसीओएस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप पीसीओएस को ओवरकम कर सकते हो, इसको घर बैठे ट्रीट कर सकते हो, अगर आप अपने टाइम टेबल को, अपनी डेली लाइफ को अच्छे से एक रूटीन के साथ चलो, अपने आप को लेके चलो, तो देन आप अपने पीसीओएस को घर बैठे ट्रीट कर सकते हो। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं लो, बिकॉज स्ट्रेस तो आपने लेना ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम पीसीओएस को घर बैठे ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट, मेंटेन अ हेल्थी वेट। अपने वेट को मेंटेन करना है। आपने अपना वेट नहीं बढ़ने देना। आपने अपनी बॉडी के हिसाब से अपने वेट को रखना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। आप अपने वेट को बैलेंस रखें। सेकंड, मेक बेटर डाइट एंड फूड चॉइस। अपनी डाइट अच्छी रखें। आगे, इनकॉर्पोरेट मोर एक्सरसाइज करें, योगा करें। टेक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लें, ठीक है। जैसे आपको अगर जैसे आजकल बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स मिलती हैं, मैं अब उनके नाम नहीं आपको बताऊंगी, लेकिन आप अगर अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो देन आपको वो ज़रूर रिकमेंड करते हैं। आपके विटामिन्स को मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा अवॉइड कैफिनेटेड बेवरेजेस, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़ हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। इससे भी आप अपने पीसीओएस को कंट्रोल कर सकते हैं। और गेट मोर स्लीप, यार नींद पूरी किया करें। आजकल हमारा ज़्यादा
क्यों हमारी इतना ज़्यादा हमें बीमारियाँ चिपक रही हैं? बिकॉज़ हम लोग अपना जो स्लीप है ना, अपना स्लीप को बैलेंस नहीं रखते। हम लोग ये करते हैं कि स्पेशली ये जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं, ये रात देर देर तक जागती हैं, सुबह उठती हैं, फिर उन्होंने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना होता है, इनका फुल स्लीप साइकिल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो ये भी बहुत बड़ा एक काज है कि आप अगर अच्छा नहीं सोते तो आपका पीसीएस जो है वो बहुत ख़राब होता है। इसलिए आपको अपनी नींद अच्छी करनी है। इसके अलावा रिड्यूस योर स्ट्रेस, यार स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस को ख़त्म कर दो अपनी लाइफ से, स्ट्रेस फ्री हो जाओ। ये स्ट्रेस है ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में, स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस को कम कर दें। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूँगी, बताती हूँ, जिससे आप अपने पीसीएस को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो थी आपको एक थोड़ा सा गाइड करने के लिए कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे आप अपने पीसीएस को कंट्रोल कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो या पीसीएस से छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगी, बहुत इजी, बहुत सिंपल है, जिनको आप फॉलो करके अपने पीसीएस को टोटली ख़त्म कर सकते हो घर बैठे, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी कुछ भी किए बगैर, लाइक डॉक्टर्स के पास भी जाए बगैर या डिफरेंट बर्थ कंट्रोल पिल्स खाए बगैर, क्योंकि आपको पीसीएस को कंट्रोल करने के लिए आपको बर्थ कंट्रोल्स दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ये 5 स्टेप हैं। द फर्स्ट वन, आपने अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल कर लेना है। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में थोड़ा सा पार्ट, एक अहम पार्ट, मतलब एक्सरसाइज को इतनी इम्पोर्टेंस दें कि आपकी लाइफ से स्किप नहीं होना चाहिए। रोज़ाना डेली सुबह मॉर्निंग में या शाम को जब भी आप फ्री होते हैं आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से ये होता है कि आपका इंसुलिन लेवल जो होता है ना, वो आपका बैलेंस रहता है, वो आपका ठीक रहता है। आप डायबिटीज़ 2 से बच जाते हो, आप हार्ट डिजीज़ से बच जाते हो, और पीसीओएस के लिए भी एक्सरसाइज टू मच इफ़ेक्टिव। इसलिए 10 से 15 मिनट या 35 या 20, जितना भी टाइम आप दे सकते हो, आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। एक्सरसाइज से हमारा पीसीओएस बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ जाता है, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस जाते हैं, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो ठीक होने लगता है। आप अपनी बॉडी को एक जब आप एक्सरसाइज कर, लाइक आप किसी तरह की भी एक्सरसाइज कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, लेकिन आप एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। एंड द सेकेंड वन, सन बाथ, लाइक जो सूरज है ना, सूरज की रोशनी, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। स्पेशली जिनको पीसीओएस है या पीसीओडी है, वो सुबह मॉर्निंग में 8 to 10 o'clock तक सूरज की रोशनी वो लें। बेशक आप 10 मिनट सूरज के सामने बैठे, 20 मिनट बैठे सूरज के सामने, आप चाहें तो आप सूरज के सामने बैठ के खाना खा लें या आप वॉक कर लें थोड़ी देर, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, वो जो रोशनी आपकी बॉडी को मिलती है, वो जो हीट मिलती है, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। उससे आपको विटामिन डी मिलता है, आपके हार्मोन्स ठीक होते हैं, आपके हार्मोन्स का लेवल ठीक होता है, आपको विटामिन डी मिलता है, आपका ब्रेन सही से फंक्शन करने लगता है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक होता है। इसलिए आप ज़रूर सन बाथ लें, ठीक है। क्योंकि अगर आप, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सन बाथ है ना, मतलब जो सूरज की रोशनी है, वो आप सिर्फ 8 से 10 बजे के दरमियान वाली जो है ना, तब आप सूरज के सामने बैठें या सूरज के, क्योंकि जब 11-12 वो जो ऐसी सूरज की रोशनी या ऐसी सूरज की तपिश लेने की आपको ज़रूरत नहीं है जो आपकी बॉडी को चुभे या उससे कोई आपको थोड़ी हीट, आपको गर्मी लगे। मैं ये नहीं कह रही कि सारा दिन बैठें, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप सुबह जब उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप सूरज के सामने 10 या 15 मिनट जाएँ, इट्स इनफ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, डाइट, लाइफस्टाइल। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि आपका लाइफस्टाइल बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट को अच्छा करें। अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सब्जियाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो शामिल करें। और इसके अलावा दालें हो गई, चने हो गए, सारे जो भी हैं इन चीज़ों को ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल कर लें। और जो आपने नहीं खाना वो कोल्ड ड्रिंक्स लाइक कोक, पेप्सी, बर्गर्स, सैंडविचेस, पिज़्ज़ा, मतलब जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। आप इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। और जो आपको खाना चाहिए वो है फ़िश, फ्रूट्स, मीट, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। एंड द फोर्थ स्टेप इज़ वेट लॉस। अपने वेट को कंट्रोल रखें। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। अपने वेट को कंट्रोल में रखें। अपना जो वेट है उसको बढ़ने नहीं दें। उसके लिए आप एक्सरसाइज करें। उसके लिए आप, अगर आपका बैठने वाला काम है, अगर आप कोई काम करते हैं तो अगर आप बैठ के 1 घंटे के लिए बैठे हैं तो 1 घंटे बाद उठ जाएं। उठ के थोड़ा सा 5-6 मिनट वॉक करें, फिर बैठ के काम करें। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने वेट को कंट्रोल में रखें। अगर आप अपने वेट को कंट्रोल रखेंगे तो आपका पीसीओएस बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। बहुत हद तक ओवरकम कर सकते हैं आप इस पे। एंड द फिफ्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप यार, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्लीप, गुड स्लीप, अच्छी स्लीप, अच्छा सोएं, अच्छी तरह से अपने माइंड को फ्रेश करें। आपके एक हेल्दी स्लीप लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली पीसीओएस और पीसीओडी वाले जो लोग हैं, जो वुमेन्स हैं या जो लड़कियां हैं, वो अब खुद एक हेल्दी स्लीप जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अच्छी स्लीपिंग लें, अच्छा सोएं, मतलब काफ़ी देर, लाइक जैसे आजकल की लड़कियों की यही रूटीन है कि सारी रात जागती हैं, सुबह सोती हैं और फिर 1 घंटा नींद पूरी की फिर उठ गई। वो आपका सारा जो साइकिल है ना वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है और वो आपके पीसीओएस पे बहुत गंदा इफ़ेक्ट करता है यार। आपका पीसीओएस बहुत ख़राब, बहुत बुरा बिगड़ जाता है। इसलिए अगर आप अपना टाइम एक सेट कर लें कि आपको 7 से 8 घंटे नींद पूरी करनी है, तो आपका जो एक स्लीप साइकिल है वो हेल्दी हो जाता है। आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाती है। आपका जो स्ट्रेस है वो ठीक होने लगता है। तो इसलिए आपका स्लीप, आपका सोना बहुत ज़रूरी है। ये थे मेरे 5 स्टेप। अगर आप इनको अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो देन आप ख़ुद देखेंगे इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 15 डेज़, कि आप किस तरह अपने सिम्पटम्स पे कंट्रोल कर रहे हैं और किस तरह अपने पीसीएस पे कंट्रोल करके आप एक अच्छी लाइफ की तरफ जा रहे हैं। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपने इन सारे स्टेप्स को देखना है और इनको फॉलो करना है। सो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।